एक्चुअली हुरैरा, अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो आप देखें कि टेस्ट में हुरैरा को भी हम मौका दे सकते हैं, अभी नहीं बट इसके बाद हो सकता है। आपको ट्रेंड तो करना है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अब आपको किसी को इतना मौका देना है कि जो उसकी रिप्लेसमेंट पर आ सकता है वही पीछे हट जाए। इसके अलावा वसीम जूनियर की अगर हम बात करते हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है प्रॉब्ली उन्हें भी ऐड किया जाएगा। और इस टेस्ट मैच के अंदर जैसा आप अभी बात भी कर रहे थे कि मीर हमजा इंजर्ड हो गए हैं, हाँ जी, तो फिर इट मींस कि वी ओनली हैव वन फास्ट बॉलर। इट मींस वी ओनली हैव वन फास्ट बॉलर। बेसिकली अगर हमने स्क्वाड में देखें, आई बिलीव मोहम्मद अली का नाम स्क्वाड में था, 15 मेंबर स्क्वाड में था। मेरी नज़र में मोहम्मद अली की बजाय जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आकिफ जावेद ने बड़ा इंप्रेस किया था विद हिज पेस इन द पाकिस्तान वनडे कप जो फैसलाबाद में हुआ था। आई थिंक जो हमारा वाइट बॉल का जो हेड कोच है गैरी कर्सन, उसके भी मुताबिक हसनैन से भी तेज़ बॉलिंग की थी उसने। सो आकिफ जावेद ब्रिंग्स इन दैट लेफ्ट आर्म एंगल और 10 से 12 किलोमीटर की पेस एडेड। अगर वो वेल डायरेक्टेड हो तो मेरा ख्याल है बिकॉज होम सीरीज़ है तो आकिफ को कंसिडर किया जाना चाहिए। मीर हमजा एक बहुत बड़ा हमें धचका होगा बिकॉज मीर हमजा हैज़ परफॉर्म, जब भी उसको मौका मिला उसने परफॉर्म किया है। जब ऑस्ट्रेलिया भी गया था तो उसने वहाँ भी परफॉर्म किया था। उसकी बॉल सीम करता है अच्छे तरीके से, और उसको हिप इंजरी, और हिप इंजरी इज़ नॉट वेरी समथिंग वेरी नॉर्मल। ये तो हुई थी तो यू हैव टू रेस्ट फॉर सम टाइम। तो अगर हम वन फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं और वो भी आमिर जमाल, मेरी अपनी कुछ लिमिटेशन हैं विद आमिर जमाल। आमिर जमाल एज अ लॉन्ग हैंडल बैटर येस, बट एज अ बॉलर नो। मैंने आप अगर पिछले मैच में देखा होगा, ही वॉज ऑपरेटिंग एट 126, 128, 130। उस पेस पे ये लेंथ नहीं होती बॉल करने की। यू कैन नॉट बॉल शॉर्ट एट दिस पेस, यू ओनली हैव टू बॉल द चैनल। अब वो चैनल बॉलर है नहीं, वो बॉल को फ्लोट नहीं करता, वो बॉल को बैंग करता है ऑन द पिच। जो बॉल को पिच बैंग करने वाले बॉलर्स होते हैं ना, दे हैव टू हैव एडिशनल पेस और डायरेक्शन, वो उसमें नहीं है। तो जब कहीं आपको पेसर की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं आपने अपोजिशन को रैटल भी करना होता है, तो वहाँ पर आई थिंक वी नीड टू लुक अप टू आकिफ, बिकॉज आकिफ चाहता है खेलना। आकिफ के लिस्ट में मैचेस ऑल्दो कम है, 47 मैचेस खेला है वो, ही इज़ ओनली 23 एंड ही इज़ क्विक। अगर उसको थोड़ा अच्छी कोचिंग मिल जाए तो वो पाकिस्तान का मिचेल जॉनसन बन सकता है, और शाहीन के साथ अगर उसका पेयर बन जाए इट कैन बी वेरी डेडली पेयर। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं आपको। चलें, लेट्स सी, आई विश के ऐसा ही हो। अगर हम बात करें अभी शाहीन्स की, इंडिया के साथ मैच था और उससे पहले एक चीज़ सामने भी आई थी कि हारिस जो कि हमारे कैप्टन है शाहीन्स के, उन्होंने कहा था कि इंडिया का नाम भी नहीं लेना चाह रहे हम बिकॉज वी गेट टेरिफाइड। हमें मतलब उस चीज़ की वजह से हम या चलें खौफज़दा ना भी कहें आप, लेकिन प्रेशर जो है वो आ जाता है इनके ऊपर। तो इंडिया का जिक्र जो है वो उन्होंने करने से मना किया था अपनी टीम को, और उसके बाद इंडिया के साथ उनका मैच भी था। तो अब इंडिया के साथ जब मैच हुआ तो आपने भी एक वीडियो काफ़ी वायरल जा रही थी, आपने देखी होगी शायद, जहाँ पर वो एक थोड़ा सा इख्तलाफ जो है वो हमें नज़र आया। अभिषेक वाज आई गेस टीम के साथ नजर आया, तो उस वक्त जो है वो उनका थोड़ा सा आपस में हुआ। एक तो ये चीज़ है कि आप समटाइम्स इतना एग्रेसिव हो रहे थे, इट्स गुड, स्लेजिंग अच्छी चीज़ है, मतलब स्लेजिंग होती है, क्रिकेट का हुस्न है, लेकिन वो इस चीज़ में होती है ना कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एज वेल। एक तरफ आप मैच हार गए हैं, दूसरी जानिब आपकी जो है वो एटीट्यूड आपका बहुत ज़्यादा हाई है, और उसके बाद आपने आगे जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। जी जी। तो अब देखिए ये प्लेयर्स यहीं से आए हैं, कामरान गुलाम इससे पहले शाहीन्स खेले हैं, हुरैरा खेले हैं। तो ऐसी कंडीशन में डोंट यू थिंक एक तो थोड़ा सा एटीट्यूड को भी अपना नॉर्मल करना चाहिए, और दूसरी जानिब ये है कि आपको विनिंग की तरफ जाना चाहिए था। 8 विकेट्स, बिल्कुल सही। मैं आपको इसमें 2 बातें कहूँगा। एक बात तो मोहम्मद हारिस, पता नहीं किस क्रेडेंशियल पे उस बंदे को आपने कैप्टन बनाया है पाकिस्तान ए का। ही डज नॉट हैव द क्रेडेंशियल्स, और उसकी लीडरशिप आपने देख ली कि वो जब स्पिनर मिन्हाज से बॉलिंग कर रहा था, मिन्हाज से एक ओवर कराया इसने, और उसके बाद जो है उसको उन्हें 4 रन दिए, इसने फास्ट बॉलर्स लगा दिए। जिस तरह हम गली मोहल्ले का या एक स्कूल का मैच खेलते हैं ना कि यार तूने पहले 5 ओवर करने, फिर तूने आखिरी 5 ओवर करने, नो स्ट्रैटेजी। एक तो स्ट्रैटेजी का फुकदान है। चलें फिर मीडिया से बात आपने क्या करनी है। आई थिंक इन लोगों को ना बड़ा अच्छा फिनिशिंग स्कूल है पाकिस्तान में हमारे, जहाँ पर हमारे ऑफिसर्स पास आउट किए जाते हैं, 6 महीने की उनकी स्कूलिंग होती है और उसके बाद वो एक रिफाइंड जेंटलमैन में ट्रांसफ़र ले गए होते हैं। ये हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं प्लेयर्स, अगर इनको समझ आ जाए बिल्कुल। सो अगर आप वहाँ बैठ के कह रहे हैं कि इंडिया का जिक्र करके हम इंडिया से डर जाते हैं, सो आई थिंक इसी रीज़न पे ना इनको रिटर्न टिकट देके वापस पाकिस्तान बुला लेना चाहिए था। आपने नहीं बुलाया, चले मर्जी, पीसीबी को बेहतर पता। फिर आप मैच के स्टार्ट में जब आप इनिंग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपने एक बॉल पे छक्का मार दिया। आप रोहित शर्मा है, आप क्या हैं? पहली बात तो मैं ये पूछता हूँ। दूसरी बॉल पे आपकी लेग स्टंप अपरूट हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान को जो है ना, अगर वहाँ पर कासिम अकरम कैमियो ना खेलता, मिन्हाज से अच्छी बैटिंग ना करता, वी टुक द मैच वेरी क्लोज टू इंडिया। और माइंड यू इंडिया की टीम में 9 प्लेयर्स ऐसे थे कि जो 8 साल से आईपीएल खेल रहे हैं ना। आईपीएल का एक स्टेज बहुत बड़ा स्टेज, बहुत बड़ा, बिल्कुल। उसमें अभिषेक शर्मा था, तिलक वर्मा था। हाँ। अब अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं। ये लड़का जब लास्ट सीजन खेला ना आईपीएल का,
तो वी हैव बीन स्पीकिंग विद ईच अदर बाहर बैठ के मैचेस के कि इस लड़के में फड़ा क्या. I guess he was playing against Bangladesh as well. He was playing against Bangladesh as well. So अभिषेक शर्मा के साथ आप सुफियान मुकीम के लिए एक मैसेज है कि यार देखो छोटे भाई अभी आपका करियर स्टार्ट होने लगा. Yes, you can say this, do this, but आप उसको जेसेस दे रहे हैं, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं. आई थिंक उसको जो है ना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए 2 मैचेस के लिए उसको ना बैन करे. एशिया का इमर्जिंग कैटेगरी के बाद ना उसको 2 मैचेस के लिए या तो बैन करे या उसकी फीस ले, उसको समझाए कि दिस इज नॉट द वे. प्लस अभिषेक इज एन इंटरनेशनल प्लेयर. यस, यू नीड टू रिस्पेक्ट एनी सीनियर मैन. क्रिकेट में जो है ना आपकी एज या आपकी नंबर ऑफ मैचेस, आपका एक्सपोजर काउंट किया जाता है. तो वहां पर ही शुड हैव शोन सम रिस्पेक्ट. आपने बंदा आउट कर दिया, आपने उनके स्कोर रेट प्लग कर दिए, तो व्हाई गेट योर माइंड इनटू अ नेगेटिव थॉट कि आप लड़ पड़े किसी से, और व्हाई मेक रॉन्ग हेडलाइंस. एग्रेशन इज नॉट गालियां देने किसी को, ये इशारे करना. एग्रेशन इज प्लेइंग हार्ड एंड यू नो डिफीटिंग द टीम. हंसे ना लेकिन हार्ड खेलें. आई थिंक ये हारिस का वो एक्ट और फिर ये सुफियान मुकीम का टैलेंट जो है ना, ये फॉर्म में बड़ी फ्लीटिंग होती है, आपकी रिप्यूट कैरी करती है. एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए. हम पाकिस्तान में हमारी एक बड़ी अच्छी हैबिट है, हम अपने बंदों को क्रिटिसाइज कर लेते हैं फॉर द बेटरमेंट. सो दिस वाज माय रिस्पांस टू दिस. नहीं, यू आर वेरी राइट. आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट. क्योंकि देखिए हमें ना कुछ एक्शंस को इस तरह से लेकर चलना चाहिए जो हमारी विक्ट्री को जस्टिफाई करें. मतलब या तो आप जीत रहे हैं तो ठीक है, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है. यू नो व्हाई आई समटाइम्स आई फील लाइक कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या बांग्लादेश के, ये 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके प्लेयर्स बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंट भी है, उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड उनकी परफॉर्मेंस से बढ़कर है. So if your attitude is more than your performance, then you should have to focus on that thing. या तो फिर आपकी परफॉर्मेंस, जो एटीट्यूड मतलब इतना दिखाने वाले जो लोग होते हैं, आई गेस कि वो परफॉर्मेंस पर कम गौर करते हैं और अपने एक्शंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. मतलब जो परफॉर्म करने वाले होते हैं उनके पास कहाँ वक्त होता है ये ऐसे एक्शंस करने का. मतलब विराट कोहली व्हेन ही इज ऑन द फील्ड, ही समटाइम्स यूज्ड टू होल्ड हिज बैट एंड ही डू लाइक दिस कि माय बैट टॉक्स. ठीक है, बिकॉज ही इज विराट कोहली, ही हैव अचीव्ड समथिंग. लेकिन बिला वजह आप आकर जनाब अभी से अभी तो आए भी नहीं, मैदान में उतरे भी नहीं और जुमा मारते हैं, और आप जो है एटीट्यूड आपका पीक पर है. तो ये चीज़ें फिर आपकी परफॉर्मेंस को एग्जैक्टली इफेक्ट, और ये आपको नेगेटिव हेडलाइंस पे लेके जाती हैं. देखिए एक शोएब अख्तर था, वो जब आपको अक्सर स्क्वाइट करता था ना और हेडन को इशारा ऐसे करता था, वो 150, 55, 60 पे गेंद करता था. हाँ. उसका तब बॉडी टेम्परेचर 105 पे चला जाता था. उसके घुटने पे उसका 8 गुना वजन पड़ता था. वो 40 मीटर दूर से भाग के आता था. आप स्पिनर हैं, अभी आपने इंटरनेशनली खेला नहीं है. आई मीन ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज समवन शुड सी दिस. ऑब्वियसली हमारी इस प्रोग्राम के अल्लाह का शुक्र है रेंज है, उसको पता लगे कि यार ये चीज़ नेक्स्ट टाइम नहीं करनी. आपने स्किल को इम्प्रूव करें और उससे उसको आउट करें, और अगला बैटर अगर आउट हो गया तो जस्ट लीव इट. और जहाँ हम विराट की बात कर रहे हैं या किसी की भी बात कर रहे हैं, विराट कोहली ने हाइपर इतना होता था स्टार्टिंग में, आप देखें कितना रिफाइंड हो गया वो. हाँ. तो आई मीन इन लोगों को सीखना चाहिए कि यार अनुष्का को भी जाता है क्रेडिट. यस, उसकी फिनिशिंग स्कूल अनुष्का ही थी मेरे ख्याल से. काफी हद तक उसमें फर्क आया बेसिकली, बहुत फर्क. सो दीस प्लेयर्स नीड टू अंडरस्टैंड. मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ फिनिशिंग स्कूल का, ये मैनरिज्म का, ये बड़ा जरूरी है. बिकॉज इससे क्रिकेट से बड़ी हमारे पास कोई स्पोर्ट नहीं है, और इससे बड़ी हमारे पास आई बॉल्स कहीं से नहीं आती. आप देखिए एक मैच आप जीते हैं, चाहे 1 आउट मैच आप जीत गए हैं, उस दिन पाकिस्तान में न्यूज़ में सिर्फ क्रिकेट थी और हर बंदा खुश था, हर क्लास का बंदा खुश था, हर ऑफिस जाने वाला बंदा खुश था, हर मजदूर खुश था. तो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द विनिंग एंड यू नो पॉजिटिव थिंग्स, ना कि आप अभी आए नहीं और उससे पहले आपका कच्चा छठा साफ हो रहा है. तो वी डोंट वांट टू लूज द टैलेंट दैट यू हैव सुफियान. फोकस ऑन क्रिकेट. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. आई टोटली एग्री. इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारा इंग्लैंड के साथ टेस्ट जो है वो जनाब कल हमारा इंग्लैंड के साथ लास्ट टेस्ट मैच है, यानी तीसरा और लास्ट, जिसमें 1-1 इस वक्त सीरीज़ की जो सूरत हाल रिजल्ट्स हैं. एक मैच इंग्लैंड जीता है, एक हम जीते हैं, और अभी कल के मैच के लिए टिकट्स भी फ्री कर दी गई हैं फॉर द फर्स्ट डे आई गेस, कि पहले दिन जो है वो लोग आ सकते हैं, फ्री में आ सकते हैं और आकर जो है वो देख सकते हैं. टेस्ट ऑलरेडी एक ऐसा खेल है, अब भी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है बिकॉज पाकिस्तान जीता है. अदरवाइज तो पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो मतलब ख़त्म ही होती जा रही थी लोगों के दिलों में. लोग प्रेफर करते थे कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखें, उसके अलावा कोई और मैच देखने में उनका वो इंटरेस्ट नहीं होता था जो अभी यू नो डेवलप हुआ है बहुत अरसे के बाद. तो ऐसी सिचुएशन में जो टिकट्स का फ्री करना है, हाउ डू यू सी दिस इनिशिएटिव? फॉर श्योर जी ये बहुत अच्छा जेस्चर है पीसीबी के एंड से, बिकॉज देखें ग्राउंड में अगर क्राउड आएगा तो ही उसकी बात बनेगी. एंड आई बिलीव जो मैच हमारा 24 का स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें ये है कि हम लोग एक बात भूल रहे हैं, इंग्लैंड की टीम जो है ना दुनिया की टॉप टीम्स में से एक टीम है, टॉप 3 टियर 1 टीम्स में से है. पाकिस्तान का टियर 3 की बॉटम से परफॉर्मेंसेस की वजह से टियर 1 की टीम को हराना वॉज द न्यूज़.